आपके घर में मेरा सम्मान क्यों नहीं? उसने आदित्य से पूछ ही लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं? यह क्या नाटक लगा रखा है? घर चलकर बात नहीं कर सकती तुम? नाराज होते हुए आदित्य बोला। घर? कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर यही है और मैं इसी घर में छत्र छाया के नीचे आज तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके परिवार में मेरा अपमान की वजह क्या है? क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। अन्विता विवाह के बाद पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीना रहने के बाद आज आदित्य उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आया था। इस सावन से अचानक आदित्य घबरा गया। उसे अन्विता से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी कि जो अन्विता सबके सामने सदैव चुपचाप रहती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि आंख उठाकर भी ना देखती। अचानक से आज उसके इस तरह के बदले हुए रुख से आदित्य हैरान और परेशान था। अब आखिर क्या बोलता आदित्य? कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में अन्विता ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो अन्विता के माता पिता के सामने बोल पाता, लेकिन उसके परिवार की तो 1000 गलतियां थीं। आज उसकी आंखों के सामने वह घटना चलचित्र भी भांति भूल गई जब आदित्य ने अपनी छोटी बहन छवि को किसी बात के लिए कुछ बोला था तो माँ ने अन्विता को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आ जाने के बाद मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की। तुम ही उल्टा सीधा सिखाती रहती होगी। आंखों में आंसू भरकर आशा भरी नज़रों से अन्विता आदित्य की ओर देख रही थी कि शायद वह उसके लिए 2 शब्द अपनी माँ से बोलेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शादी के पहले भी छवि को इस तरह से बोलता था। तुम इस तरह के इल्ज़ाम अन्विता पर मत लगाओ। पर आदित्य चुपचाप ही खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित नहीं समझा। एक दिन तो हद ही हो गई जब विवाह में मिले एक एक सामान के लिए कितना चिल्ला चिल्लाकर सासू माँ बोल रही थी कि कितना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है, कैसा परिवार मिला है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ा। यह भी आदित्य चुपचाप खड़ा रहा, अन्विता के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। गया उससे अन्विता की आंखों से जैसे मानो आंसुओं की बरसात ही हो पड़ी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अन्विता की आवाज़ से आदित्य अपने वर्तमान में लौट आया। अन्विता आज इन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी आदित्य से। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके परिवार में बहू के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, मुझे मेरी कमियों के लिए डांटा जाए, मेरी गलती करने पर बोला जाए तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब यह नहीं है कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करवाने का लाइसेंस दे दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके ही निर्णय लीजिए। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं वैसे ही मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर मुझे यहीं छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। यह सब तुम मुझसे फ़ोन पर ही तो कह सकती थी, आदित्य ने कहा। नहीं आदित्य, फ़ोन पर नहीं कह सकती थी, क्योंकि फ़ोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता। हो सकता आप बात ही नहीं करते, फ़ोन काट देते, इसलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज़्यादा उचित लगा। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, परंतु आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं हूँ। रख सकते हैं मुझे मेरे माता पिता अपने पास, पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ अपना भार उठाने में।
आदित्य हैरान परेशान अपने दोनों हाथ सर पर रख कर बैठ गया और अन्विता से बोला कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूँ तो घर में कितना कलेश होगा, शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं। कलेश होगा? मतलब आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूँगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। वाह क्या बात है। क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं अपने ऊपर भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपना माना है। माँ बाबूजी के प्रति मेरे दिल में आगाध श्रद्धा है, छोटी बहन के लिए असीम स्नेह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण से मेरी भावनाएं खराब हों जो मेरे दिल में आप सभी के लिए हैं। मैं ताउम्र इन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा परिवार मुझको एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं संघर्ष आपके साथ चल पड़ूंगी, पर तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करूंगी। अन्विता के द्वारा कही गई एक एक बात सही थी। आदित्य कुछ नहीं कह सकता था, चुपचाप हारे जुआरी की तरह वापस चला गया। आदित्य को अकेला आए देखकर घरवाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ नहीं लेकर आए? आदित्य की माँ आरती जी ने कहा। अन्विता तो साथ नहीं आई माँ, पर उसके कुछ सवाल ज़रूर लेकर आया हूँ। अगर उनके जवाब आपके पास हैं तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था, मायूस आवाज़ में आदित्य ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा बहू ने? स्पष्ट रूप से बताओ, क्रोधित होते हुए आरती जी बोली। आदित्य ने एक एक बात अन्विता की परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद आरती जी ने वही घिसी पिटी बातें बोली कि कोई अनोखा ब्याह हुआ है इस लड़की का। हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था, हमने भी अपने परिवार में यह सब सहा है। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती हैं कि परिवार में निवाह करना तो उन्हें आता ही नहीं। नहीं माँ, आप गलत हो, आदित्य ने विनम्रतापूर्वक अपनी माँ से कहा। जरूरी नहीं है कि जो गलत परंपरा और परिपाटी सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। अन्विता की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं मैं यह सोच रहा था कि कल के दिन हमारी छवि के साथ यह सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी छवि यह सब सहन कर पाएगी? माँ, फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमें हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं? अन्विता गलत भी नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की नींव की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। यह सब मैं आपको अन्विता के सामने नहीं कह सकता था, क्योंकि इसमें आपको अपना अपमान लगता। इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जो माहौल आपने अपने परिवार में बनता है क्या वह सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते, इतना ही कठिन है तो भूल जाओ माँ कि कभी आपके बेटे की शादी हुई। इतना कहकर थके कदमों से आदित्य अपने कमरे में चला गया। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन शायद यह नहीं सह सकती कि घिसी पिटी अनगर्ल बातों के पीछे उसके बेटे का परिवार बर्बाद हो। इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह से एहसास था कि अन्विता गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का भी मान भंग नहीं हुआ था। फिर वह अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? आदित्य के सर पर हाथ फेरते हुए आरती जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ तुमसे कि अब अपने घर का माहौल कभी ख़राब नहीं होगा। तुम बहू को फ़ोन कर दो, हम
सम्मान उसे अपने घर में लेकर आएंगे। आदित्य की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा उठे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर अन्विता अपने सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठाती तो शायद परिवार में यह बदलाव नामुमकिन था। उसका अपमान ही शायद जीवन भर के लिए उसकी नियति बन जाता। आप सभी मेरी इस बात से कितने सहमत हैं? कृपया अपने विचारों द्वारा अवश्य अवगत कराएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।